बांग्लादेश को जिस दिन चाहे भारत मसल दे, वो हमारे ही से जन्म लेकर निकला है कि एक बार भारत सरकार थोड़ी छूट दे दे, एक बार बॉर्डर को खोल दे। यहाँ से दिखाते हैं कि 2-4 घंटे में बांग्लादेश को कैसे रगड़ कर ठीक किया जा सकता है। आज हमारे हिंदू सनातन समाज उतना सक्षम है करने को। भारत से पूरे विश्व को संदेश लेने और सीखने की आवश्यकता है कि हमने यहाँ अल्पसंख्यकों को कैसे रखा है। जितनी छूट, जितनी स्वतंत्रता यहाँ के अल्पसंख्यक को विश्व में कहीं नहीं है। हम आक्रोशित हैं, हम गुस्से में हैं, दुखी हैं, रोष में हैं और आप अपना एक्शन ले, अन्यथा फिर हम स्वतंत्र उसके बाद। नमस्कार, मैं वंदना और आप देख रहे हैं न्यूज रांची मेल। आपको बता दें कि बांग्लादेश में हो रहे लगातार हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर पूरे देश में आक्रोश है। और ऐसे में हम बात करें भारत की, तो भारत में भी आक्रोश देखने को मिल रही है। राजधानी झारखंड के रांची में भी लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, विरोध किया जा रहा है। सर्व सनातन धर्म के लोगों से आइए सीधा जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं, उनका क्या कुछ राय है। बांग्लादेश में लगातार अत्याचार हो रहा है हिंदुओं पर, उस पर क्या कुछ? ये एक बहुत बड़ा संदेश है और मात्र बांग्लादेश की जो घटना है इसे एक प्रयोग हम कहते हैं। एक प्रयोग है और पूरा विश्व इसे देख रहा है और पूरे विश्व को देखना चाहिए, समझने की आवश्यकता है कि ये कौन सा प्रयोग है। जबकि वो एक लोकतांत्रिक देश है, कोई इस्लामिक कंट्री नहीं है वो। उसके बावजूद भी वहाँ चुनकर, बोलकर, स्पष्ट रूप से हिंदुओं को मारो, हिंदुओं को काटो, ये बोलकर इस प्रकार से किया जा रहा है। वहाँ की सरकार भी बिल्कुल मौन है, जो कि न्यायपालिका है वह भी इस पर मौन है। उसका किसी प्रकार का न्यायपूर्ण वहाँ से कोई निर्णय नहीं आ रहा है। पक्षपाती कर रहे हैं खुलकर। वहाँ के जो इस्कॉन मंदिर के जो पुजारी हैं प्रभुदास जी, चिन्मय प्रभुदास जी, उन्हें गिरफ्तार किया गया और लग रहा है उनके जान को भी खतरा है। एक वकील जो कि उनकी वकालत कर रहा था, उसे वो लोग मार डाले कि ये भी कहीं ना कहीं देशद्रोह का पक्ष ले रहा है। आज चिन्मय प्रभुदास जी का वहाँ कोई वकील नहीं मिल रहा है उनके केस लड़ने के लिए। जो दुर्दशा, जो स्थिति उनकी हो गई है। और यह संदेश मैं देना चाहता हूँ सर्व सनातन समाज, जो जिस प्रकार से हम रांची में, झारखंड में पूरे जिस प्रकार से एक आक्रोश रैली पिछले 5 तारीख को निकाला था और कल मानवाधिकार दिवस के अवसर पर एक बृहद, बहुत बड़ा आक्रोश रैली, उसके बाद एक जनसभा होगा जो कि मोराबादी ग्राउंड से हम लोग बापू वाटिका से प्रारंभ करेंगे वहाँ, और माननीय राज्यपाल महोदय तक हम लोग ज्ञापन देंगे। कल की बात है। ये संदेश देना चाहते हैं पूरे हिंदू समाज को भी कि जागो। और ये बात बोलने से लोगों को तकलीफ होती है। मैं पुनः उस बात को दोहराऊंगा कि आज ये बिल्कुल जो एक अभी जो कथन चल रहा है कि बटोगे तो कटोगे। आप कन्हैया लाल की देखिए, अनगिनत इस प्रकार से देश में घटनाएं हैं। तो बटोगे तो कटोगे और एक रहोगे तो सेफ रहोगे। ये बात मैं पुनः दोहरा रहा हूँ। बहुत लोगों को इस स्लोगन से तकलीफ होती है। आपको तकलीफ होती हो तो हो। हम इतने सहिष्णु हैं कि हम अगर मुंह में ले रहे तो लोग निकल जाए या उगल जाए। हमारी सहिष्णुता का बांध अब टूट रहा है, क्योंकि हम ही कहने वाले सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, हम ही कहते, हमारे मंदिरों से आवाज निकलती है वसुधैव कुटुम्बकम। किंतु आज हमारे देश में ही रहकर बाकी लोग को भी देखा जा सकता है किस प्रकार से आज हमारे कोई भी त्योहार होते हैं, पर्व त्योहार, रैलियां होती हैं, उस पर पत्थर बरसाए जाते हैं। उनका कोई भी एक विशेष दिन होता है, वहां देखेंगे उस दिन लगेगा आज तो शहर में कुछ अशांति होगी। इस प्रकार से वातावरण बन गया है हमारी सहिष्णुता के कारण। तो सनातन समाज कहीं सोया हुआ नहीं है, बस हम सहिष्णु हैं, हम सहते जा रहे हैं, किंतु अब सहना मुश्किल लग रहा है। अब हम उठ गए हैं, सनातन समाज जग गया है और हम इसका प्रतिकार कर रहे हैं। बांग्लादेश को जिस दिन चाहे भारत मसल दे, वो हमारे ही से जन्म लेकर निकला है। बांग्लादेश अलग देश है और ऐसे में आप क्या चाहते हैं कि पीएम क्या कुछ एक्शन ले? देखिए, निश्चित रूप से भारत सरकार, पीएम की तरफ से एक्शन लिया गया है, तभी आज के डेट में बांग्लादेश हमारे विदेश सचिव गए हुए 26 लोगों की टीम लेकर, तो वो गए हैं, कार्य कर रही है। भारत सरकार भी अपना कार्य कर रही है। जो उन कार्य की उनकी एक पद्धति होती है, कुछ चीजें परोक्ष रूप से की जाती है। आज का भारत है, घर घुस कर भारत मारता है और
कोई बड़ी बात नहीं है। जब देखते हैं कि जब ये सहन नहीं होगा और जब ज्यादा हो रहा है तो वो दिन बहुत दूर नहीं कि घर घुस कर सरकार मारेगी। और भारत की जनता, यहाँ के युवा तैयार है। मैं तो बोलता हूँ कि एक बार भारत सरकार थोड़ी छूट दे दे, एक बार बॉर्डर को खोल दे, यहाँ से दिखाते हैं कि 2-4 घंटे में बांग्लादेश को कैसे रगड़ कर ठीक किया जा सकता है। आज हमारे हिंदू सनातन समाज उतना सक्षम है करने को। भारत, जैसे कि आप जानते हैं कि भारत देश एक ऐसा देश है जहाँ पे हिंदू मुस्लिम सारे धर्म के लोग अच्छे से मिलजुल के रहते हैं, उसके बावजूद बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है, तो उस पर क्या? भारत से पूरे विश्व को संदेश लेने और सीखने की आवश्यकता है कि हमने यहाँ अल्पसंख्यकों को कैसे रखा है। जितनी छूट, जितनी स्वतंत्रता यहाँ के अल्पसंख्यक को विश्व में कहीं नहीं है। अगर मुस्लिम समाज के भी लोग इस्लामिक कंट्री में भी जाएंगे अगर गेस्ट बनकर, तो भी उन्हें उतनी स्वतंत्रता नहीं मिलेगी जो हमारे यहाँ है। चाहे वो सरकार में हो, किसी नौकरी में हो, चाहे कला के क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, राजनीतिक क्षेत्र में, सभी में बराबर का उनको हिस्सा दे के रखा है। बल्कि जब ये प्रश्न किया तो मैं विशेष रूप से एक आह्वान करना चाहूंगा आपके माध्यम से, मुस्लिम समाज को आज विशेष रूप से आगे आना चाहिए और हमारे साथ मुख्य धारा में उन्हें मिलकर उन्हें आगे बढ़ना चाहिए कि किस प्रकार बांग्लादेश को शांत किया जा सकता है। हमारे अगर मुस्लिम समाज के लोग भी अगर अगुवाई में हमारे साथ अगर वो एक बार आगे आ जाते हैं मुख्य धारा में, तो हमारा देश जो भी संदेश हम भारत कुछ और भी संदेश पूरे विश्व को दे पाएंगे और वहाँ का मुसलमान समाज भी उससे फिर चेतेगा कि नहीं, हमारा नहीं चलना है। जैसा कि आपने बोला कि मुस्लिम समाज को भी आगे आना चाहिए इस विरोध में, तो फिर क्या कुछ आप कर रहे हैं कि इसके लिए जागरूक कि मुस्लिम समाज के भी लोग आए और साथ में? हम जो भी करते हैं अनुशासन के अंतर्गत रह के करते हैं, जो भी करते हैं संविधान और कानून के दायरे में रह के करते हैं। संवैधानिक ढंग से हमारी लड़ाई चल रही है। आक्रोश रैली, विरोध प्रदर्शन करना हमारा अधिकार है। हम कोई मार काट, रोड़ेबाजी, पत्थरबाजी, आगजनी, तोड़फोड़ हम कुछ नहीं करते, नहीं करने वाले हैं। आक्रोश के माध्यम से हम दिखाना चाह रहे हैं कि हम आक्रोशित हैं, हम गुस्से में हैं, दुखी हैं, रोष में हैं और आप अपना एक्शन ले, अन्यथा फिर हम स्वतंत्र। उसके बाद आपका मैं स्वामी दिव्यानंद जी महाराज, उपाध्यक्ष अखिल भारतीय संत समिति। धन्यवाद।